हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 बताया था। आज आपको पार्ट 2 बता रहे हैं, जो चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। इस समय आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा है। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। और आप लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखा करिए, आराम से देखा करिए। अगर समझ में नहीं आता है दोबारा देखा करिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर बताया करिए कमेंट में। चलिए, बोला क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का, ध्यान समझिएगा, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर को किससे दर्शाते हैं? डी से। तो डी -4 है तथा 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो आगे हमें जो दिया है हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। क्या दिया है गुरु? तो देखो भैया, समांतर श्रेणी का सारवांतर दिया हुआ है -4, मतलब कह सकते हो सारवांतर कितना दिया है? डी बराबर -4 दिया है, ठीक है। -4 दिया, इस माइनस को वहाँ लगा दी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तथा 10वां पद -8 है। 10वां पद क्या है? -8 है। तो 10वां पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं A10 और जो यहाँ पे होता है ना यन होता है। क्या होता है? यन होता है। इसे हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि देखो ए से एन से दर्शाते हैं यनवां पद को। तो यहाँ पे बोला है 10वां पद, तो ए यनवां पद की जगह पर रख देंगे 10वां पद। तो यह यन की जगह पे कितना रखा गया है? 10 रखा गया है। और हम यहाँ पे इतना करेंगे रफ, इतना आपका हो जाएगा रफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा फेयर। तो यहाँ पे एनवा का वैल्यू कितना दे दिया है दोस्तों? हमारा दिया है 10वां पद -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे यन का मान भी कितना होगा? तो एनवा बोले थे 10 होगा, क्योंकि देखो ए यन की जगह कितना है? 10। तो यन की जगह पे हम 10 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है हमें, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? मतलब हमें ए का मान बोला है सवाल में। ए का मान हमें बताइए, ठीक है। ए का मान हमें बताइए। तो आप हमें बताइएगा कि हम जानते हैं क्या, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि ए एन बराबर ए प्लस यन -1 डी। ये आप लोग को फार्मूला बताया गया है। अगर नहीं बताया गया तो देख लीजिए क्या होता है। ए एनवा का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस कोष्टक में यन -1 डी होता है, ठीक है। अब इस सवाल में देखो कि ए का मान नहीं दिया है। चलो हमें किसको ज्ञात करना है? इसी को ज्ञात करना है। गुड। यन का मान दिया हुआ है 10, डी का मान भी दे दिया है और ए एन का मान भी दे दिया है। तो जब सब का मान दिया हुआ है तो इसको ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलो भैया ज्ञात करते हैं। अब चलिए देखते हैं। तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में यन -1 डी होता है। यही जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझिएगा एक एक चीज़। ए एन की जगह पे कितना रखा गया है? ए एन की जगह पे देखो -8 रखा गया है। ए एन, तो ए एन की जगह पे कितना रखा गया है आपका वैल्यू? -8। तो यहाँ पे हम लोग ए एन की जगह पे, यहाँ पे 10 तो है एन की जगह पे, लेकिन ए एन का मान कितना दिया है? -8। तो यहाँ पे रखेंगे -8 बराबर ए की जगह पे देखो कितना रखा है। तो ए को हमको ज्ञात करना है, ए को ही ज्ञात करना है। फिर देखो प्लस है तो प्लस यन का मान, देखो यन का मान आप लोग देखोगे यहाँ पे कितना है? 10 है। फिर -1 और डी का मान, तो डी का मान यहाँ पे आप लोग का -4 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि -8 हो गया है बराबर, अब ऊपर कर दे थोड़ा सा, यहाँ पे ए प्लस 10 में से 1 गया, बचेगा आपका 9। और देखो ABCD और अंक के बीच में, मतलब यहाँ पे तो ABCD नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंक के बीच में कोष्टक और बाहरी बीच में क्या लगाता है? गुणा। तो यहाँ पे क्या करोगे? गुणा लगाओगे। और क्या आपके पास है? -4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि -8 हो गया,
प्लस मैंने बराबर ए, और ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 9 चौके 36, तो यहाँ पे देखो ऐसे कर देंगे 36, 9 चौके 36। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कि प्लस और माइनस का गुणा होता है, प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है। तो यहाँ करेंगे -8 बराबर ए प्लस माइनस -36। अब आप लोग देखो कि हमें ए का ही मान ज्ञात करना है, तो ए वाले को एक तरफ कर दो, जैसे कि ए वाले को एक तरफ कर दो या अंक वाले को एक तरफ कर दो। चलो हम अंक को ए लेंगे कर देते हैं, इसको ए लेंगे करते हैं ट्रांसफ़र। तो देखो क्या होगा कि अगर हम 8 है और ये माइनस है, तो बराबर के जब इस बगल आएगा तो यह किस में होगा, प्लस में। ये हो जाएगा 36 बराबर ए। ठीक है, तो अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब घटाना। 8 में से 36 नहीं घटेगा, तो 36 में से 8 को घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 6 है, मतलब 16 में से 8 गया, 8 बचा, और यहाँ बचा आपका 2, तो यहाँ हो गया आपका 28, और 28 बराबर ए। और यहाँ पे आप लोग बड़े अंक का चिन्ह लोगे, यहाँ पे जो है तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस छुपा ही रहता है। तो इस प्रकार से आपका देखो यहाँ पे ए का मान निकल गया। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे लिख दो ए बराबर 28, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें दिया हुआ है डी सार्वंतर, और उसके बाद ए अनवा पद दिया हुआ है -8, और आपके पास यन दिया हुआ है 10, और ए ज्ञात करना है। तो ए को ज्ञात करने के लिए फार्मूला मेरे पास क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब उसके आप लोग मान रखते जाओगे तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारा अब 6वां क्वेश्चन चल रहा है। इसके पहले हमने 5वां पढ़ाया, और उसके पहले हमारा जो दूसरा लेक्चर में था, मैंने जो पहला वीडियो बनाया है उसमें था 4 क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 3n-4 है, तब उसका 10वां पद है, मतलब क्या है, हमें ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे यनवा पद का मतलब है कि यहाँ पे ए यनवा का मान दिया हुआ है कितना, 3n-4। ठीक है, ए यनवा श्रेणी का यनवा पद का मतलब है ए यनवा पद कितना है, 3n-4 है, तब उसका 10वां पद है। तो चलिए इसको करते हैं, क्या करोगे, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है क्या, ए यनवा पद हमें दिया हुआ है 3n और -4 दिया हुआ है। ठीक है, -4 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमें दिया है तब उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 10वां पद है क्या है। तो हमें ए यहाँ पे अगर बात करें तो 10वां पद बोला है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यन, क्या कर सकते हैं, यन क्या करेंगे, यहाँ पे यन बना सकते हैं, क्योंकि बोला है हमारा 10वां पद। तो यहाँ 10वां पद का मतलब यहाँ 10 रख दो, यही ना, ए यन की जगह क्या रख दो, 10। तो यन की जगह क्या रखने के लिए बोल रहा है, 10 रखने के लिए बोल रहा है। चलिए तो यहाँ 10 रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इतना 10 रखते हैं तब क्या होगा, देखो ए 10, ठीक है, बराबर 3, ठीक है 3, और जो नीचे रहता है घात में से देखो 3 के नीचे रखा हुआ है, तो हम लोग इसको गुणा में लगाते हैं बाबू। तो यन की जगह पे क्या भरेंगे, 10 भरेंगे, मतलब जो 3 के नीचे लिखा है यन, वो गुणा में लिखते हैं 10। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे फिर 4। अब देखिएगा 3 आगे गुणा करते हैं, 3 दहा में 30 और -4, तो यहाँ पे हो गया 30 में से जब 4 घटा आपका बचेगा कितना, 26। तो इस तरह से आपका ए 10 का वैल्यू निकल गया, क्योंकि बोला सवाल में क्या था कि हमें 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए 10वां पद कितना आ गया मेरा, 26 आ गया। ठीक है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे बोला है 10वां पद, तो यन का वैल्यू 10 रख दिए हैं, और उसके बाद हम इसमें मान भर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम ध्यान समझिएगा, क्या बोला है, अनुक्रम। अनुक्रम मतलब समांतर श्रेणी का ये अंतर्गत है। तो अनुक्रम 13, 10, 7, 4, और फिर बोला है डैश 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 समांतर श्रेणी है, मतलब यह है या नहीं है, आपको इसमें बताना है। मतलब अगर है तो सत्य बोलिए, अगर नहीं है तो असत्य बोलिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है इसे।
चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आप लोग देख सकते हो कि इसका अंतर देख लो आगे, इन सब का अंतर, कि अगर हम 10 में से 13 घटाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, फिर 7 में से 10 घटाएंगे क्या बनेगा। मतलब इन लोग का जो डी अगर है बराबर, मतलब इन सब का डी अगर बराबर बराबर होता है तो मेरा जो है समांतर श्रेणी है। अगर डी सबका अलग हो गया, किसी का आया और किसी का अलग हो गया, तो मान लो यह समांतर श्रेणी नहीं है। एक बार फिर से, कि अगर हम इसका डी निकालते हैं और इसका भी डी और इसका भी डी निकालते हैं तो डी कैसा होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 मतलब मान लो हम भर दिए 3, तो अगर 10 में से मान लो -13 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो -3 यहाँ पे भी आना चाहिए, -3 यहाँ पे भी आना चाहिए, -3 यहाँ पे भी आना चाहिए, तब मेरा क्या है यार, समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो अगर हम इसे मान लेते हैं A1 है आपके पास, A1 बराबर मान लेते हैं 13 है। A2 इसे मानते हैं, तो A2 आपका है 10। A3 अगर देखा जाए तो A3 है 7। A4 आपका देखा जाए तो है 4। अब यहाँ से क्या करते हैं कि D अगर ज्ञात करते हैं हम, तो D ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हम A2 में से A1 को घटा दे रहे हैं। मान लो इसमें से इसको घटा रहे हैं, आगे A2 में से A1 को घटा रहे हैं, घटा दो तो 10 आया, 10 में से घटा रहे हैं 13। तो आप लोग देखोगे कि 10 में से -13 घटा रहे हो तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़े अंक का चिन्ह होना चाहिए। 10 में से 13 नहीं घटा, 13 में से 10 घटाएं, बड़े अंक का चिन्ह आ गया। उसी प्रकार अगर हम डी मान लो ज्ञात कर रहे हैं इसके साथ A3 में से A2 को घटा के, ठीक है, इस वाले से निशानी करेंगे आपको, इससे ही, और इसको हम इससे घटा के देखेंगे। अगर सबका आ गया -3 तो मेरा मान लो समांतर श्रेणी है। तो देखो, अगर हम A3 में से A2 को घटा के देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि A3 क्या है, 7 है, और घटा क्या रहे हो A2 10। तो 7 में से -10 भी घटेगा तो -3 ही आएगा, क्योंकि देखो 7 में से 10, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें से नहीं घटा रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हो, तो बड़े अंक का चिन्ह ले लिए। चलो अगला देखते हैं, A4 में से घटा करके A3 को, तो A4 क्या है आपके पास 4, और घटा रहे हो क्या 7। तो 4 में से 7 नहीं घटा, 7 में से 4 घटाओ तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़े अंक का चिन्ह ले लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे -3 आ गया तीनों में। मतलब यह इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो है यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि चूँकि आप लोग को लिखना है यहाँ पे किन्हीं दो क्रमांगत किन्हीं दो क्रमांगत पदों का अंतर समान है। क्या चीज़ समान है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दिया गया जो अनुक्रम है वह समांतर श्रेणी है। इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इसलिए दिया गया जो अनुक्रम है, अनुक्रम एक क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग को बेसिकली आराम से करना है, घबराना कुछ भी नहीं है, सबका देख लेना है अंतर क्या है। अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, अगर असमान है तो समांतर श्रेणी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यह एक सत्य कथन है अगर ऐसे कहा जाए तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। यह जो क्वेश्चन है अपने आप में भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में चलता है। ठीक है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम लिख देते हैं हलब। ठीक है, देखो क्या बोला है, अनुक्रम मतलब जो एक श्रेणी है 3, 6, 9, 12 कॉमा लगा करके 111 लिखा है में पदों की संख्या है। बोला है पदों की संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग को बता दे रहे हैं हम कि पदों की संख्या को दर्शाते हैं हम लोग यन से, क्योंकि देखो नंबर को दर्शाते किससे हो, यन से ही। तो बोला है हमें कि यन का मान है जो हमें बताओ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ रहेगा रफ। ठीक है, और यहाँ रहेगा मेरा जो नोट करने लायक रहेगा। तो यहाँ से आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, प्रथम पद, जो कि देखो यहाँ पे 3, 6 है,
इसको हम लोग पहला नंबर मानते हैं, माने प्रथम पद मानते हैं। ये दूसरा पद होता है, यह तीसरा पद, यह चौथा पद होता है। और यह जो अंतिम में है उसे अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। या इसी चीज़ को बाबू यल से दर्शाओ अंतिम पद, या यनमा पद भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अंतिम पद या यनमा पद बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हमें क्या क्या दिया है आगे उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया क्या क्या है हमें? हमें दिया हुआ है प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद को दर्शाते हैं ए से, और ए हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, अब हमें देखो, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा आगे उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे d दिया हुआ है सवाल में, तो d कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ से कर लो। अगर d को कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हम बड़का में से मतलब दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं तो d मिलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सारवांतर, इसी से लिख देते हैं सारवांतर d बराबर a2 में से क्या करेंगे? अगर a1 हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, तो अगर हम a2 में से a1 को घटाते हैं तो क्या होगा? देखो हम यही कर देते हैं यहाँ पे। तो a2 क्या है 6, घटा रहे हो कितना? a1 का वैल्यू कितना है 3, घट के आ गया तुम्हारा कितना 3, मतलब d का मान आ गया आपका 3। क्या मेरा सब में समान है? तो उसे भी देख लेते हैं। देखो इसमें से इसको घटाया आप लोग तो बचा 3। क्या 9 में से 6 घटाएंगे तो वो 3 बचेगा? जी। इसको घटाएंगे तो वो 3 बचेगा? जी। मतलब सारवंतर का मतलब है कि डी का मान समान होना चाहिए। तो सब में देखो अंतर 3 का आ गया, मतलब मेरा जो डी है वह 3 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फार्मूला में, तो हमें डी दे दिया, यन का मान पूछा ही है, ए हमें दे दिया है, ए का मतलब प्रथम पद, और एनवा पद भी दे दिया हुआ है 111। तो हमें और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद तथा अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग यल से दर्शाते हैं या एन से दर्शाते हैं। वह कितना दिया हुआ है आपका? 111 दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है। अब आगे देखो 111 दे दिया। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यहाँ पे आप लोग यल भी लिख सकते हो, माने यल भी, या ठीक है यल लिखो या an लिखो, बात वही है। तो अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग का अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है? 111। तो यहाँ हम भरेंगे 111 बराबर a का मान दिया हुआ है हमें 3, जो कि प्रथम पद है, प्लस n का मान हमें ज्ञात ही करना है, फिर उसको ऐसे ही रख देते हैं 1। उसके बाद डी का मान अभी हमने ज्ञात किया आया 3। ठीक है, डी का मान कितना आ गया? 3। अब देखो हमें n का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ से 111 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये किस चीज़ में है? प्लस में छुपा है। यह किस चीज़ में है? प्लस में छुपा है। तो यह बराबर के जब ये लेंगे आएगा तो यह किस में होगा? माइनस में, तो -3 हो गया। मतलब ये जो प्लस में छुपा था, ये जो है प्लस में छुपा था आपका, तो यह बराबर के जब ये लेंगे आता है ना, वो माइनस में हो जाता है। तो 111 माइनस 3 बराबर, अब आपके पास क्या बचा? n माइनस 1 डी। तब इसका गुणा कर दो आप लोग का। देखो इसका इसमें गुणा कर दो, और एक बार इसका इसमें गुणा कर दो। मतलब 3 का गुणा करोगे n में, क्योंकि इसके इसमें लगा है गुणा का चिन्ह ना जी। तो n माइनस 1 में क्या है? 3 है, तो 3 का हम लोग गुणा का चिन्ह लगाए, तो इसके संग 3n करोगे। ठीक है, फिर माइनस, और 1 का 3 में करो गुणा तो 3 आएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भैया बहुत आसान है। अब देखो 111 में से 3 घटा दो। 111 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचता है? 108 बचता है। 108 बचेगा ना? 108 बचता है। अभी माइनस है, फिर ये लेंगे आएगा ये 3, फिर प्लस हो जाएगा, और आपके फिर पास बचेगा 3n। हाई जो माइनस है ये भी तो आएगा इधर, ये भी आ गया इधर,
तो माइनस था तो ये लेंगे आगे आपका प्लस में। तो यहाँ से फिर हो गया आपका कितना 111 फिर हो गया, फिर बराबर क्या हुआ 3n। अब यहाँ से देखो हम 3n को एलियन कर देते हैं, 11 को एलियन कर देते हैं। मतलब हम चाहे तो पूरा का पूरा पद उठा के एलियन कर सकते हैं, इस पूरे पद को उठा के एलियन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होता है। तब यहाँ पे आपका हो गया 3n बराबर 111। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है, तो 111 उसके बाद बटे 3। अब हम क्या करते हैं कि इसका इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग भाग देंगे, मान लीजिए रफ में अपने हम 3 का भाग दे रहे हैं 111 में, तो 3 तरीके 11 बार में आ गया है, तो 3 तरीके 9 बचेगा, 11 में से 9 गया बचा 2, आपके पास बचा 21, 3 7 21, तो यह आपका गया 27 बार। तो दोस्तों इस तरह से आपका n का मान जो निकला है वह आया है 27। ठीक है, अच्छा कितना है 37 आया है, 37 आया है। इस तरह से आपका n का जो वैल्यू है वह 37 आ चुका है। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग एक बार फिर से समझिएगा। हमें प्रथम पद है, प्रथम पद कर दिए, दिया हुआ है। सर्वांतर पद ज्ञात करना है तो 6 में से 3 घटा दो तो सर्वांतर पद ज्ञात हो गया। फिर अंतिम पद दिया है 111, 111 अंतिम पद हो गया। फार्मूला जानते हो, यही होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d हो गया। अब इसे लगा दिए और इस पर आपका n का मान भर के आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्या है, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। मतलब क्या है हमें यही बताना है, और यह 2023 का पेपर में आया हुआ है, 2023 के पेपर में। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। क्या बोला है, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल है। क्या है हमें बताना है। तो देखो बोला है 0 और 500 के बीच 7 के गुणांक कौन कौन से होते हैं। मतलब 7 का पहाड़ा 0 से अगर देखा जाए तो 7 के पहाड़ा में अगर 7 कटता है, एक 14 कटता है 7 के पहाड़ा में। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं एक श्रेणी बनाना हूँ तो अगर लिखेंगे अभिष्ट लिख सकते हैं, अभिष्ट समांतर श्रेणी, अभिष्ट समांतर श्रेणी अगर बोलें ऐसे तो 7 देखो 0 और 500 के बीच में किससे किससे कट रहा है। तो अगर 7 से कटेगा, 14 से, मैंने 14 पहाड़ा से मतलब। और अगर बात करेंगे 7 के 21 को काट सकते हैं, और 7 चौके 28 को भी काट सकते हैं। और अब अंतिम में आते हैं, देखो अंतिम में 500 के अंदर बताओ किससे काट सकते हैं। तो अगर ऐसे कहा जाए तो यहाँ पे हम अगर 497 लें तो यहाँ से देखिए 7 49 और 1 7 कम 7, ये भी काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का इस तरह से 0 और 500 के बीच का जो है संख्या मिल गया, जो 7 के सभी गुणांक हैं, 7 के सभी गुणांक हैं। अब यहाँ पे देखो जो ये अंतिम मिला है ना, इस संख्या को जो 497 मिला है, इसको हम लोग मान लेंगे अंतिम पद, और इसको हम लोग दर्शाते हैं यल से या an से। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा यह प्रथम पद, और सार्वंतर पद ज्ञात करना रहेगा तो इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्या, प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं हम लोग, ए से। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, और ए को यहाँ दिया है 7। और अगर हम तथा सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर, तो सार्वंतर किससे दर्शाते हैं भैया हम लोग, डी से। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम इसे A1 मानते हैं, इसे A2 मानते हैं, इसे A3, A4, और यहाँ पे जो निकला है वो AN निकला है, या AN माने ANवां पद या अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, D को ज्ञात करने के लिए हम A2 में से A1 करते हैं, तो A2 में से A1 करेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं कि A2 क्या है। A2 आपका है 14 माइनस A1 क्या है 7। अगर हम 14 में से 7 को घटाते हैं ना तो मेरा 7 बचता है। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या यह सब का समान है। D का मान
सभी तरह से क्या होना चाहिए, सर्वांतर मतलब समान होना चाहिए। तो 14 में से 7 गया, 7 बचा। 21 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो 7, तो वो 7 बचेगा मेरा। ठीक है, मतलब मेरा जो डी का मान है वो सर्वांतर सही है। चलो अब हम क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है एनवा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, दिया है 497 या यल बोल सकते हो। चलो अब ठीक है, अब यहाँ हमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, यन का वैल्यू नहीं दिया है। केवल अगर बात करें तो यन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, नहीं तो बाकी सब की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ से अगर हम, आपको पता है कि हम जानते हैं कि यल बराबर या एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। हम इतना जानते हैं और आपको हम बता भी चुके हैं। ठीक है, अब देखो भैया लोग कि यहाँ पे इसके जगह पे जो यल का मान है हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यल की जगह पे अगर हम लोग 497 रखेंगे और एक जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, प्लस यन का है तो यन तो दिया ही नहीं है और ये 1 है, और डी का मान, तो डी का मान हमको दिया है देखो 7। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लस छुपा है, तो यह बराबर के जब ये लगने आएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो 4 9 7 और ये हो गया -7। अच्छा ठीक है, अब आगे देखिएगा आपके पास क्या बचा, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 का जब यन में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके बीच में लगा है गुणा, तो 7 का जब यन में करते हैं तो होता है 7 यन, फिर माइनस है तो माइनस, 7 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे 4 9 7 -7 है, ये देखो माइनस में है, बराबर के जब ये लेंगे आएगा तो ये प्लस में 7 होगा, और यहाँ पे आपको बचेगा केवल 7 यन। अब आप लोग ध्यान से देखो कि 7 यन से 7 यन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 7 में से 7 गया 0, एक कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, तो आपके पास केवल बचा 4 9 7 और यह बचा आपके 7 माने 7 यन। ठीक है, 497 बराबर 7 यन। तो अगर हम इसको ये लेंगे कर लें 7 यन को, और यहाँ पे 497 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए आप लोग कि अगर हमें यन का मान ज्ञात करना है तो यन को उठाओ केवल, और यहाँ पे 4 9 7 497 में 7 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, मतलब यन का मान जो है फाइनली निकल के आ गया कितना है, 71 फाइनल रूप से निकल आया है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ पे यन का मान कितना निकला है, 71, लेकिन हमें सवाल में बोला क्या है, हमें सवाल में बोला है कि गुणांकों का योगफल है, गुणांकों का योगफल है, मतलब हमें योगफल का फार्मूला लगाना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि योगफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे करने का। आप लोग को बस ये पता होना चाहिए, ये सब ध्यान देना कि ए का मान होता है, डी का मान कितना आया है और यन का मान 71 आया है। अब यहाँ पे देखो हमें योगफल करना है, तो यहाँ लिख दो पदों का योगफल। पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है उसे दर्शाते हैं यस यन से। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है वह होता है आपका n/2 और कोष्टक में a प्लस यल होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको पदों का योगफल ज्ञात करना है, माने इसी को ज्ञात करना है। तो यन का मान कितना अभी हमने ज्ञात किया है दोस्तों, तो यन का मान 71 ज्ञात किया था, तो 71 भर देंगे, बटा 2 है तो बटा 2। ए का मान, तो आप लोग देखो यहाँ पे ए का मान कितना है, 7 है, और डी का मान है 7। ए का मान कितना है मेरा, ए का मान है मेरा 7, और यल का मान कितना है, तो यल है अंतिम पद, और इसका है 497, तो 497। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको जोड़ के, इसका आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद मान लो इतना हो गया 71 बटा 2 गुणे जोड़ देते हैं, तो 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 9 और हसीलिया 1 हो गया 10 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5। यहाँ पे आपका आ गया 504। अब इसे काट सकते हो, 2 एकम 2 और इससे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा तो 1 आ गया यहाँ पे चोरी से, तो यहाँ हो गया 10, 2 5 10, और यहाँ पे बचा आपके पास 2 दूनी 4।
252 आ गया, 252 आ गया। तो अगर हम 71 का गुणा कर दें, 71 का गुणा कर दें हम किस में, 252 में, तो आपका जो फाइनल अंतिम में निकल के आएगा आंसर 17,892 मतलब 17,892 आएगा। ठीक है, हमने इसका पहले ही गुणा कर लिया है, आप लोग भी गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 0 और 500 के बीच में हमें देखेंगे कि 7 का पहाड़ा किस किस में चला जा रहा है। तो आप लोग देखें कि 7 का पहाड़ा 7 में चला जा रहा है, 14 में भी चला जाता है, 21 में भी चला जाता है, और अंतिम में आता है तो 497 में भी चला जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से ए ज्ञात करोगे, फिर आपको यहाँ से डी ज्ञात करोगे इसको घटाने पे, और उसके बाद आपका यहाँ पे यलवा पद से अंतिम पद का फार्मूला लगा के ये वाला ज्ञात कर लोगे यन का मान, और यन का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो आप लोग पदों का योगफल का फार्मूला लगाओगे तो आपका फाइनल में आ जाएगा 17,892। तो इस तरह से आपका आज हमने कुल मिला के 5 क्वेश्चन करवाया। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी भला हो जाए आपकी वजह से। ठीक है, और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा, जल्द ही वीडियो अगला आने वाला है। धन्यवाद।